नमस्कार दोस्तों, आज के डिजिटल वर्ल्ड में जहां हर चीज ऑनलाइन है, हमारा बैंक अकाउंट से लेके हमारा आधार कार्ड, हमारी हर इंफॉर्मेशन ऑनलाइन है। चाहे हम कंप्यूटर यूज करें, चाहे मोबाइल यूज करें, हमें जो है यहाँ पे सिक्योरिटी का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, साइबर सिक्योरिटी जो है वो कितनी तरह की होती है, और साइबर सिक्योरिटी के अंदर हैकर्स जो है कौन कौन से टूल और कौन कौन से तरीकों से हैक कर सकते हैं आपके जो है अकाउंट्स को, या आपके कंप्यूटर को, या आपके इंफॉर्मेशन को कैसे हैक कर सकते हैं। मैं हूं सुनीत और आप देख रहे हैं कंप्यूटर गुरुजी चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि साइबर सिक्योरिटी क्या है। इट इज द इंटीग्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, ऑपरेशंस एंड टेक्नोलॉजीज टू प्रोटेक्ट एंड डिफेंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो बेसिकली साइबर सिक्योरिटी अगर हम लेमैन की लैंग्वेज में समझें तो इसका मतलब क्या है, ये एक इंटीग्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन होता है। इंटीग्रेशन मतलब कई चीजों का मिलके एक समूह होता है और कई चीजों को इसके अंदर कोऑर्डिनेट किया जाता है, जिसके अंदर क्या होता है, कुछ पॉलिसीज बनी होती हैं हमारी, कुछ प्रोसीजर्स होती हैं कि जिनको हमने फॉलो करना है अपने सिस्टम को सेफ एंड सिक्योर रखने के लिए। पॉलिसीज मीन्स कि हमें सिस्टम में क्या करना है, क्या नहीं करना है। अपने कंप्यूटर पे हमें जब भी काम करना है तो कौन कौन सी चीजों को डिसेबल करना है, कौन कौन सी चीजों को इनेबल करना है। ये कुछ इस तरह की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर का ये एक इंटीग्रेशन होता है। ऑपरेशंस का एक इंटीग्रेशन होता है और टेक्नोलॉजीज टू प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द इंफॉर्मेशन सिस्टम, और हमारे पूरे इंफॉर्मेशन सिस्टम को जो प्रोटेक्ट करता है उनको डिफेंड करता है। अगर हम इसको एक लाइन में बोलें तो साइबर सिक्योरिटी जो है ये एक ग्रुप ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स एंड ऑपरेशंस एंड टेक्नोलॉजी का है जो कि हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है और हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम को बचाता है। साइबर सिक्योरिटी मेजर्स आर मीन्स टू प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर अगेंस्ट द अटैक by ensuring survivability, availability, integrity, authenticity and confidentiality। साइबर सिक्योरिटी जो है इसके जो मेजर्स होते हैं, जो इसके हम रोकथाम जिसको बोलते हैं, उनका मतलब क्या होता है कि हमारे इंफॉर्मेशन के जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो इंफॉर्मेशन के स्ट्रक्चर हमारे कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, हमारे जो सिस्टम लगे हुए हैं, जो हमारे स्विचेस हैं, उन सबको प्रोटेक्ट करना और उनका बचाव करना क्या इंश्योर करता है, वो सर्वेबिलिटी इंश्योर करता है साइबर सिक्योरिटी, अवेलेबिलिटी इंश्योर करता है, इंटीग्रिटी इंश्योर करता है, ऑथेंटिसिटी होती है, एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। मतलब इन सारी चीज़ों का यूज़ करके हमारे डाटा को कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड करना, हमारा कोई भी अगर नेटवर्क में आता है तो उसको ऑथेंटिकेट करना, और जो भी इंटीग्रेशन है हमारे सिस्टम में, जो स्विच लगे हैं, हब्स लगे हैं, राउटर्स लगे हैं, उनकी इंटीग्रिटी जो है उनको सेव करना, ये होता है साइबर सिक्योरिटी के मेजर्स का काम। तो चलिए अभी हम आगे बात कर लेते हैं कौन कौन से वो मेथड्स हैं जो कि साइबर अटैक्स में यूज़ किए जाते हैं। तो लगभग इन मेथड्स का आपको पता होगा। यहाँ पे जो मेथड्स हैं उनको मैं थोड़ा ब्रीफली आपको बताऊंगा। जैसे कि ब्रॉडली ये मैसेज जो हैं, पासवर्ड स्निफिंग होता है, आईपी स्पूफिंग होता है, डीएनएस ओवरराइट्स मैसेज होता है, डेनियल ऑफ सर्विस अटैक होता है जिसको डीओएस बोला जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर डेनियल ऑफ सर्विस अटैक डीडीओएस बोला जाता है, पोर्ट स्कैनिंग होता है, बफर ओवररन पैकेट्स होता है। ये वो मेथड हैं जो कि साइबर अटैक्स में यूज़ किए जाते हैं, जिनको हैकर्स यूज़ करते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो मेथड्स हैं ये क्यों वो यूज़ करती हैं, और पासवर्ड स्निफिंग है या आईपी स्पूफिंग है तो ये कैसे काम करता है। उसके बाद ही हम इनके अगेंस्ट में जो है मेजर्स वो यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहले आता है पासवर्ड स्निफिंग। पासवर्ड स्निफिंग में फ्रेंड्स क्या होता है, पासवर्ड स्निफर इज ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है दैट स्कैन एंड रिकॉर्ड द पासवर्ड्स, जो कि स्कैन करता है और रिकॉर्ड भी करता है पासवर्ड्स को दैट आर यूज्ड और ब्रॉडकास्टर ऑन द कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर के ऊपर जो एक नेटवर्क में है या इंटरनेट से कनेक्टेड है, जो भी आप कंप्यूटर पे या नेटवर्क इंटरफेस में जो भी पासवर्ड आप यूज करते हैं उसको ये रेगुलरली स्कैन करता है। इट लिसन टू ऑल द इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक। ये सॉफ्टवेयर करता है क्या है कि आपके नेटवर्क के ऊपर कोई भी ट्रैफिक कहाँ से आ रही है या जा रही है उसको ऑब्जर्व करता है
उसको लिसन करता है एंड रिकॉर्ड, और उसको रिकॉर्ड भी करता है एनी इंस्टेंस ऑफ द डाटा पैकेट्स दैट कंटेन ए पासवर्ड, और उस चीज को रिकॉर्ड करता रहता है। जब भी आप पासवर्ड जो है अपने नेटवर्क के ऊपर मारते हैं तो उसको ये रिकॉर्ड कर लेता है, और उसी पासवर्ड को जो है हैकर्स यूज करके आपके जो है कंप्यूटर्स में इंटरफेयर कर सकते हैं, प्लस आपकी जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको हैक कर सकते हैं। तो ये होता है पासवर्ड स्निफिंग। उसके बाद फ्रेंड्स आता है आईपी स्पूफिंग। आईपी स्पूफिंग क्या है? आईपी स्पूफिंग जो है आल्सो नोन एज आईपी एड्रेस फॉर्जरी। इसको हम आईपी एड्रेस का फॉर्जरी या आईपी एड्रेस की चोरी या आईपी एड्रेस के साथ धोखाधड़ी भी बोल सकते हैं। और ये होस्ट फाइल हाईजैक, और इसको हम होस्ट फाइल हाईजैक भी बोल सकते हैं। मीन्स टू से कि जो भी आपका आईपी एड्रेस है उसी फाइल को कोई बंदा जो है वो उड़ा के ले जाए, उसको हैक कर ले या उसको हाईजैक कर ले। is a hijacking technique in which a cracker masquerades as a trusted host to conceal his identity। तो आईपी स्पूफिंग के अंदर होता क्या है कि जो क्रैकर है वो क्या करता है, अपनी वेबसाइट को जो है ट्रस्टेड होस्ट के रूप में जो है वो दिखाता है, और जो अपनी आइडेंटिटी है उसको छुपा लेता है। आपको पता नहीं चलता कि ये ओरिजिनल जो आईपी एड्रेस है वही है या कोई और है। ये आईपी एड्रेस का स्पूफिंग कर लेता है। तो इसमें हैकर्स करता क्या है, हैकर्स इसके अंदर जो है किसी भी वेबसाइट को जो है स्पूफ कर लेता है। मीन्स टू से कि उस वेबसाइट का आपको पता नहीं चलेगा ये ओरिजिनल है या ये किसी ने जो है इसको फॉर्जरी से जो हाईजैक किया हुआ है। हाईजैक कर लेगा ब्राउजर को या गेन एक्सेस टू ए नेटवर्क, किसी भी नेटवर्क में एक्सेस जो है वो गेन कर लेता है। हियर इज हाउ इट वर्क। अभी हम यहाँ पे बताते हैं कि ये आईपी स्पूफिंग काम कैसे करता है। सपोज करो द हाईजैकर ऑब्टेन द आईपी एड्रेस ऑफ ए लेजिटिमेट होस्ट। किसी भी एक जो ऑथराइज जो है, लेजिटिमेट मतलब जो कानूनी तौर पे ऑथराइज आदमी है जिसने एक वेबसाइट बना रखा है, उसका हाईजैकर क्या कर लेता है, उसका आईपी ले लेता है एंड अल्टर द पैकेट हेडर। तो पैकेट का जो हेडर है उसको थोड़ा सा ये चेंज कर लेता है सो दैट द लेजिटिमेट होस्ट अपीयर टू बी द सोर्स। तो इससे क्या होता है कि जो एक्चुअली होस्ट है वो जो है वो सेम ऐसा लगता है जैसा कि वो हैकर्स जो है बना लेता है। दिस इज आल्सो द डीएनएस ओवरराइड्स। इसको हम डीएनएस ओवरराइड भी बोलते हैं। जैसे बहुत सारे आपने बैंकिंग की वेबसाइट देखी होंगी, उसको खोलते ही आप देखना उससे वो पहले वार्निंग दी होती है कोई भी जो है फेक वेबसाइट के ऊपर आप क्लिक ना कर दें। आप बैंकिंग का कोई भी वेबसाइट मारेंगे तो उससे जो है हैकर्स ने क्या किया होता है, आईपी स्पूफिंग करके आप सेम वेबसाइट बना रखी होती है, आपको पता नहीं चलता ये ओरिजिनल बैंक की वेबसाइट है या डुप्लीकेट है, और उसी में आप पासवर्ड डाल देते हैं और वो आपका पासवर्ड यूजर नेम आपका जो है वो हैक कर लेता है, बहुत इजीली कर लेता है उसको। तो नेक्स्ट फ्रेंड इसके अंदर आता है डेनियल ऑफ सर्विस अटैक्स। डेनियल ऑफ सर्विस अटैक्स क्या होता है? इन ए डेनियल ऑफ सर्विस अटैक्स हैकर्स और वायरसेस फ्लड ऑन नेटवर्क बाय जनरेटिंग अ नंबर ऑफ मेल्स इन द नेटवर्क। इस मेथड में क्या करते हैं हैकर्स कि नेटवर्क जो है उसको बहुत ज्यादा मेल्स डाल डाल के नेटवर्क को एकदम जो है भर देते हैं, ओवर फ्लडेड कर देते हैं उसको। द वास्ट नंबर ऑफ मेल कॉजेज द हैवी ट्रैफिक इन द नेटवर्क। जब बहुत ज़्यादा मेल्स उसमें डाली जाती हैं तो उसके अंदर क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाती है एंड द नेटवर्क बिकम एक्सट्रीमली स्लो। तो नेटवर्क क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। एज ए रिजल्ट यूजर ऑफ द नेटवर्क आर अनएबल टू एक्सेस द सर्विसेज। तो इससे होता क्या है कि जो भी उस नेटवर्क को यूज कर रहा है वो उसकी सर्विसेज का जो है वो बेनिफिट नहीं ले पाता नेटवर्क की सर्विसेज का, एंड दिस इज नोन एज डीओएस अटैक। इसी को हम जो है डेनियल ऑफ सर्विस अटैक बोलते हैं। ये ज्यादातर जो है डिफेंस में होता है कि आपका मैसेज यहां से वहां ना जा सके। जो अटैकर्स होते हैं वो इस तरह कंडक्ट। नेक्स्ट होता है पोर्ट स्कैनिंग। ये पोर्ट स्कैन जो है अटैक देयरफॉर occurs when an attacker send packets to your machine/PC varying the destination port। इसमें क्या होता है, पोर्ट स्कैनिंग के अंदर क्या होता है कि जो अटैकर है वो आपके कंप्यूटर पे या आपकी मशीन के ऊपर जो है पैकेट सेंड करता है और अपनी जो है डेस्टिनेशन पोर्ट जो है उसको वो चेंज करता रहता है। द अटैकर्स कैन यूज दिस to find out what service you are running and to get a pretty good idea of operating system you have। तो इससे वो क्या करता है, पोर्ट स्कैनिंग से क्या करता है कि वो जो हैकर है वो एक आइडिया लेता है कि आप जो है कौन सी सर्विसेज रन कर रहे हो अपने कंप्यूटर के ऊपर। फॉर एग्जांपल जैसे रिमोट एक्सेस की सर्विसेज हैं, उसके अलावा प्रिंटिंग की सर्विसेज हैं,
उसके अलावा शेयरिंग की सर्विसेज हैं, ये अगर आपने ओपन की हुई हैं तो वो इजीली आपके कंप्यूटर के या आपके सिस्टम के अंदर जो है वो घुस सकते हैं। मोस्ट इंटरनेट साइट्स गेट ए डजन और मोर पोर्ट स्कैनिंग पर डे। बहुत सारी जो है इंटरनेट की साइट्स हैं, यहाँ पे दर्जनों या इससे भी ज़्यादा जो है पोर्ट स्कैनिंग पर डे होती रहती है और वो लोग इसको चेक करते रहते हैं। सो पोर्ट स्कैनिंग जो होता है ये बहुत ही खतरनाक जो एक तरह का अटैक होता है। तो उसके लिए आपको करना क्या होता है, आपको जितनी भी आपके सिस्टम के अंदर सर्विसेज हैं जो आपको काम की नहीं है उनको हमेशा डिसेबल रखें, और स्पेशली रिमोट वाली जो सर्विसेज हैं, रिमोट एक्सेस है, उसको हमेशा बंद रखें। उसके बाद आता है बफर ओवररन पैकेट्स। बफर ओवररन पैकेट्स फ्रेंड्स क्या होता है? बफर ओवररन या बफर ओवरफ्लो अटैक इज एन अटैक दैट अब्यूजेस अ टाइप ऑफ बग कॉल्ड ए बफर ओवरफ्लो। तो ये अटैक जो होता है इससे बहुत ज़्यादा जो है वायरस आते हैं जिसको बफर ओवरफ्लो बोलते हैं, इन विच ऑफ प्रोग्राम। तो बफर पैकेट्स में बफर ओवर रन में होता क्या है, यहाँ पे क्या होता है, अ प्रोग्राम ओवर राइट्स मेमोरी एडजेसेंट टू ए बफर दैट शुड नॉट हैव बीन मॉडिफाइड इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। तो ये क्या करता है, बफर ओवरराइट्स के अंदर क्या है, मेमोरी जो है उसको बहुत ज़्यादा ओवरराइट किया जाता है, जो कि इंटेंशनली हो या अनइंटेंशनली, जान के या जानबूझ के उसको जो है बफर को भरा जाता है। एज अ रिजल्ट क्या होता है, ऑपरेशन सच एज कॉपिंग अ स्ट्रिंग फ्रॉम वन बफर टू अनदर कैन रिजल्ट इन मेमोरी एडजेसेंट टू द न्यू बफर टू बी ओवर रिटन विद एक्सेस डाटा। इससे क्या होता है, ना आप कहीं कॉपी कर सकते हो फाइल्स को, ना कहीं आप लिख सकते हो, बिकॉज कि आपको जो है वो एक्सेस डाटा यहाँ पे जो है वो शो करेगा, आपके वहाँ स्पेस खत्म हो जाएगी। और जब ये होगा, व्हेन दिस ऑकर इन द प्रोग्राम इट विल क्रैश और बिकम अनस्टेबल। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपका कंप्यूटर जो है वो सिस्टम टोटली क्रैश हो जाएगा या वो काम के लायक नहीं रहेगा। इस प्रकार फ्रेंड्स आपने देखा कि साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, साइबर सिक्योरिटी जो है कितनी तरह की होती है और ये कैसे काम करती है। तो उम्मीद है कि आपको जो इंफॉर्मेशन मिल गया होगा कि साइबर सिक्योरिटी से आपको कैसे जो है यूटिलाइज करना है और साइबर सिक्योरिटी का यूटिलाइजेशन करते हुए आपको कैसे अपनी इंफॉर्मेशन, अपने कंप्यूटर, अपनी वेबसाइट, अपने बैंक अकाउंट और अपना जितना भी ऑनलाइन काम है उसको आपने कैसे सेव करना है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड हो तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के हमें बता सकते हैं। और अगर आप ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो कंप्यूटर गुरुजी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग कंप्यूटर गुरुजी चैनल। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप ऑन वाचिंग कंप्यूटर गुरुजी चैनल। हैव ए गुड डे। You